जय हिंद दोस्तों। आज हम कराएंगे आप लोगों का यूपी ट्रिपल एसएससी पेट के लिए भूगोल। ठीक है, आज कराने वाले हैं भूगोल। तो देखिए, इसके ऊपर की साइड से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमने कल पूरा समाप्त कर दिया, 2 वीडियो में समाप्त हुआ है। इसके ऊपर हिस्ट्री मैंने 5 वीडियो में समाप्त किया है। ठीक है, वो सब पढ़े हुए हैं। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें 5 वीडियो पढ़े हुए हैं। आज मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी प्लेलिस्ट बना दूंगा, 2 ही वीडियो हैं इसके। ठीक है, आज शुरू करते हैं विश्व का भूगोल। 2 वीडियो में इसको भी समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज है 60 क्वेश्चन है विश्व का भूगोल के। कितने क्वेश्चन इसमें? 60 क्वेश्चन है, 60 नहीं 64 है शायद। तो 30 क्वेश्चन आज कर देंगे, बाकी कल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 39 पे। ये सब करा दिया हमने आपको। ठीक है, तो यहाँ तक करा दिया था, आगे देखिए भूगोल विश्व का भूगोल। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्या है? उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती। तो इसका नाम सबको पता होगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है। सऊदी अरब पश्चिमी एशिया विश्व का सबसे बड़ा नदी विहीन देश है। यह नदियों के बिना दुनिया का 17 देशों में से एक है जहां कोई भी नदी नहीं बहती, जैसे ओमान, कतर, कुवैत। तो ऐसे कितने देश हैं जिनमें एक भी नदियाँ नहीं बहती? 17। अब यहाँ पे सऊदी अरब ना दे के कहो तो आपको कुवैत दे दे, कतर दे दे, ओमान दे दे। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डियर आपका है डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश से में है? तो ये जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में है। देखिए, इसके बारे में जान लेते हैं डियर। डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है। इस नदी का उद्गम जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित देनाऊ एसिंगन कस्बे के पास होती है और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। किधर बहती है? दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है। दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, अंत में काला सागर में मिलती है। डेन्यूब नदी वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब नदी की कुल लंबाई 2850 किलोमीटर है और ये 10 यूरोपीय देशों से होकर गुजरती है। इसके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी है। ठीक है, ये आपका ग्राम विकास अधिकारी 2018 में क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एसएससी के द्वारा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सबको पता होगा शायद, कौन सी नदी पूर्वी चीन में बहती है? तो यांगसी। कौन सी नदी है? यांगसी नदी है जो पूर्वी चीन में बहती है। यांगसी नदी पूर्वी चीन में बहती है। इस नदी के किनारे सभ्यताओं का जन्म हुआ, इसलिए सभ्यता का पालना घर यांगसी नदी को ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? तो यांगसी नदी को कहते हैं। या एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी देखो, ये पूछा जाता है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी ही नाम आएगा। हमारा इंडिया एशिया महाद्वीप में ही है। इस नदी तट पर संघई व वुहान शहर स्थित हैं। ठीक, संघई का नाम सुना होगा आप लोगों ने काफ़ी। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती? विषुवत रेखा ये जो धरती के बीचों बीच से गई है, तो कौन सी नदी इसको 2 भागों में बांटती है? तो कांगो। कौन सी नदी है? कांगो नदी। कांगो नदी जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी है। 4700 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह नदी पश्चिम मध्य अफ्रीका का सबसे विशाल और नील के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। दूसरे नंबर पे है अफ्रीका में। यह भूमध्य रेखा इक्वेटर को 2 बार काटती है। ठीक है, आगे देखिए। इसी तरह जैसे माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो देखिए, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें फैक्ट दिए गए 2 ठो। दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भी सब कुछ इम्पोर्टेंट से फैक्ट हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया, माही नदी की कर्क रेखा को 2 बार कौन काटता है? तो
माही नदी। और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी कहाँ है? अफ्रीका में। माही नदी कहाँ? भारत में है। तो आपका एक नदियाँ था नदियों की घाटी संबंधी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आगे है भूजल संसाधन। कौन है? भूजल संसाधन। देखिएगा क्या है पहला क्वेश्चन। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर थी? दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे। कहाँ पे? चिनाब नदी पे। दुलहस्ती परियोजना जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है जिसमें 390 मेगावाट की क्षमता स्थापित है। चिनाब नदी का उद्गम लाहौल क्षेत्र में बारालोचा दर्रा के निकट 4900 मीटर की ऊंचाई से होता है। पृथ्वी पे कितने प्रतिशत ताज़ा जल है? ताज़ा जल का मतलब जो पीने योग्य है, तो मात्र 3% है। कितना है? 3% है। ठीक है, वैसे तो 71 या 72%, 75% पानी मान लेते हैं हम लोग। पृथ्वी की जलीय ग्रह तथा नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल पर 71% पानी है। कितना? 71% भाग आच्छादित है। उत्तरी गोलार्ध के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% भाग जल है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का लगभग 80% भाग क्या है? जल है। लेकिन पृथ्वी पर कुल जल का लगभग 97% क्या है? 97% जो पानी खारा है। क्या है? पीने योग्य नहीं है। क्या है? खारा पानी है। केवल 3% पानी है जो हम लोग पी सकते हैं या अपना यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, 1 सेकंड डियर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? जल संसाधन का एक उदाहरण है सतह पर, तो भैया झील है। सतह पे कौन है? झील है। सतही जल वह जल है जो पृथ्वी की सतह के शीर्ष पर स्थित होता है। सतही जल के 4 हैं। नदियाँ हो जाएंगी, झील हो जाएंगे, तलैया हो जाएगा, तालाब मुख्य स्रोत हैं। अतः स्पष्ट है कि झील सतह पर जल का संसाधन है। ध्यान रखिएगा, समुद्र नहीं है। अगला देखिए, अगला इसने बोला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत। मीठा पानी मतलब ऐसा नहीं कि उसका पानी मीठा होगा, मतलब ताज़ा पानी, पीने योग्य पानी, तो वो सागर में नहीं पाया जाएगा, महासागर में नहीं, खारा पानी नहीं। कौन है? नदी में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? नदी में पीने योग्य पानी पाया जाता है। तो क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर अगला 8 नंबर। इसमें वही है, सब ज़्यादा बताने जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, प्रसिद्ध चोटी K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन जिसका फुल फॉर्म है श्रृंखला में पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? काराकोरम श्रृंखला में। कहाँ पाई जाती है? काराकोरम श्रृंखला में। प्रसिद्ध चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में पीओके में स्थित है। यह संसार में एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 8611 है। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 बोला जाता है, भारत में सबसे ऊंची तो कंचनजंगा बोली जाती है। ठीक है, आगे इसका नामकरण हेनी हैसम गॉडविन ऑस्टिन के नाम पर रखा हुआ है। इसका स्थानीय लोग दपसांग कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? दपसांग कहते हैं। देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्न में से किन चट्टानों के स्तर में खनिज निक्षेपित तथा संचित हैं? लिखा क्या गया क्वेश्चन, निम्न में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? तो होते हैं अवसादी चट्टानों में। कहाँ होते हैं? अवसादी चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाली सभी प्रकार की मुलायम व कठोर पदार्थ चट्टान कहे जाते हैं। इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से होता है। निर्माण विधि के आधार पर चट्टानों को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला आग्नेय होता है, दूसरा अवसादी होता है, तीसरा रूपांतरित होता है। तो नाम से लग रहा आग्नेय, जो आग से बनी हो। इनमें से अवसादी चट्टान का निर्माण आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन मतलब कटाव से व निक्षेपण के फलस्वरूप होता है। इनमें जैविक अवशेषों का योगदान होता है। इन चट्टानों के स्तरों में ही खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, व्रांसतोष पर्वतों में निम्नलिखित निम्नतर खंड होते हैं। तो क्या होते हैं? हिमनद होते हैं? नहीं, हास्ट होते हैं। क्या होते हैं? हरास्ट होते हैं। जब 2 भ्रांसों के बीच की स्तंभ स्थावत रहे और किनारे ऐसा होता है, ये कट जाता है। ठीक है,
और नीचे धंस जाए तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। भारत का सतपुड़ा पर्वत, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट व वसेस पर्वत इसके एग्जाम्पल हैं कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर। अगला क्वेश्चन, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में एक माउंट एल्ब्रूसा कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में है। कहाँ पर है डियर? जर्मनी। इसका आंसर क्लियर कर लेते हैं। हाँ, जर्मनी में है। कहाँ नहीं, सॉरी, कौन सा पर्वत है? माउंट एल्ब्रुस। कहाँ? एल्ब्रुस, ब्रुस रूस में है। कहाँ है डियर? रूस में है। 11 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, रूस में है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन डियर, 11 हो गया। 12 देखें, इसमें रूस सही होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है? पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पे है तो माउंट जिम राजो। कौन सा? माउंट जिम राजो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप सब लोगों को पता होगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें कुछ चोटियां, उनकी ऊंचाई दी गई। देखिए, पहला है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8,848 है। K2 8,611 है। कंचनजंगा 8,598 है। लहसो 8,516 है और मैकालू 8,485 है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई, तब एशिया में नहीं है? तो किलिमंजारो भी एशिया में नहीं है। किलिमंजारो कहाँ? अफ्रीका में पड़ता है। एल्ब्रस पर्वत कहाँ है? ये पड़ता है यूरोप में पड़ता है। मैकनली पर्वत कहाँ है? ये पड़ता है उत्तरी अमेरिका में। और अकांगुआ पर्वत कहाँ है? ये पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। तो इसमें से एक भी हमारा गैर एशियाई, सारे गैर एशियाई हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो एडीज। कौन सी? एडीज। ये कहाँ पड़ती है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पड़ती है? दक्षिण अमेरिका में। 7200 किलोमीटर है। ठीक है, हिमालय कितना है? 2500 किलोमीटर है केवल। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित, अगला मरुस्थल और शुष्क रेगिस्तान से क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या है इसमें, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये डियर ऑस्ट्रेलिया में। तनामी रेगिस्तान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। देख लीजिए इसके बारे में क्या थोड़ा सा। तनामी ऑस्ट्रेलिया के दी ग्रेट सैंडी रेगिस्तान के पूर्व में स्थित है। इस रेगिस्तान का क्षेत्रफल 1,84,500 वर्ग किलोमीटर है। यह ऑस्ट्रेलिया का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। तनामी पृथ्वी का शुष्क स्थल प्रमुख विलगित रेगिस्तान है। इतना काफ़ी इसके लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडिया। नेक्स्ट क्या आपका है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? आंशिक या पूर्ण रूप से? नाइजीरिया। सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिका महासागर से लाल सागर तक सूडान के उत्तर एटलस पर्वत के दक्षिण में फैला हुआ है। यह क्षेत्रफल में यूरोप के लगभग बराबर, यूँ भारत के क्षेत्रफल के दोगुने से अधिक है। इस मरुस्थल का विस्तार माली, मरतानिया, नाइजर, ट्यूनीसिया, लीबिया, अल्जीरिया, सब इतने देश के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, विश्व का में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, अभी आया सहारा। ठीक है, तो सबसे पहले सहारा है, फिर थार है, फिर गोबी है, फिर मोजबे है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। नाम से लग रहा है उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों में थोड़ा थोड़ा हिस्सा है इसका। ठीक है, आगे देखिए, अगला 1 से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है? 1 से आगे। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं पर्णपाती वन। पेड़ों से पत्तियाँ गिर जाना मतलब पर्णपाती वन। तो 20 का सी देखते हैं। 20 का सी है, हाँ 20 का सी। पर्णपाती वन को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। क्या बोला है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन।
या फिर इसको बोलते हैं पर्णपाती वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं इंडिया 21 नंबर। इसका क्या है 21, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो अभी बताया था एशिया में अधिक पाए जाते हैं। पाए सब कहीं जाते हैं लेकिन एशिया में अधिक पाए जाते हैं। इनमें कैसे साल हो गया, सागवन हो गया, शीशम हो गया, चंदन हो गया, आंवला हो गया, महुआ हो गया, ये सारे वृक्ष आते हैं। इन वनों की लकड़ी मजबूत व टिकाऊ होती है, ध्यान रखिएगा। विश्व में सबसे बड़े व घने जंगल कहाँ हैं? तो सबको पता ब्राज़ील में है। कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। देखिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है ब्राज़ील के बारे में? बोला गया है विषुवतीय प्रदेश में वर्ष भर आर्द्रता एवं उष्णता रहने के कारण घने जंगल उगते हैं। ये जंगल चिरहरित अर्थात सदा हरे भरे रहते हैं। वृक्षों तथा पत्तियों की सघनता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सूर्य की किरणें धरती तक पहुंच ही नहीं पाती और वहां सदा अंधकार छाया रहता है। ये जंगल सदाबहार ये सेल्वास कहलाते हैं। महोगनी, गटापावी, रबर, एबोनी, रोजवुड, पाम इत्यादि प्रमुख वृक्ष हैं। विश्व में सर्वाधिक घने एवं लंबे वन इसी प्रदेश में पाए जाते हैं। ब्राज़ील के अमेजन बेसिन में ये वन पाए जाते हैं, जिसके अतिरिक्त कांगो के घने जंगल विश्व प्रसिद्ध हैं। ब्राज़ील कहुआ उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। ये भी ये जो नीचे लिखा है ब्राज़ील के बारे में हल्का सा फैक्ट बता दिया इसने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। मानसूनी वन कौन से हैं? मानसूनी वन आपका है, ठीक है, सागवन और साखू। विषुवत रेखीय वन कौन से हैं? तो वो है महोगनी और रोजवुड। भूमध्य सागरीय वन कौन से हैं? तो वो है आपका आलू बुखारा, पल्म एवं जैतून। कोरधारी वन चीड़ और फर। तो आप लगा लीजिए पहले का तीसरा किसमें, यही एक ही ऑप्शन है, यही होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडियन। अब आगे टॉपिक आ गया है विश्व का राजनीतिक भूगोल। विश्व का राजनीतिक भूगोल। निम्नलिखित में से कौन सा जल मरुमध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? ध्यान रखिएगा, जलड मरुद भूमध्य सागर, ध्यान रखिएगा। तो ये जिब्राल्टर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यूरोप में कितने देश हैं? तो यूरोप में 44 देश हैं। आप देखिए कुछ इसमें अच्छा मिलेगा आपको। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप पर बसे देशों की संख्या 44 है। रूस और तुर्की दो ऐसे देश हैं जिनका हिस्सा यूरोप और एशिया दोनों में है। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। एशिया में सबसे ज़्यादा देश किसमें हैं? अफ्रीका महाद्वीप में है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका में 23 और दक्षिण अमेरिका में 12। ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। एशिया महाद्वीप क्या है? सबसे बड़ा है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा देश कितने हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में कितने हैं? अफ्रीका महाद्वीप में 54 है। एशिया महाद्वीप में 48 है और यूरोप में 44 है, ठीक है। यूरोप में कितने हैं? 44 हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडिया। निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? तो किसकी नहीं लगती? रूस की नहीं लगती है, बाकी सबकी लगती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडिया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर की सही स्थिति का क्रम क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले आपका होगा दक्षिण अफ्रीका। तो बी वाला ऑप्शन इस
एक गलत हो गया, ये तो ए बी गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका होगा तंजानिया, तो देखिए BC, ये गलत हो गया, 2 बचे हैं। अगले नंबर पे आपका होगा नाइजीरिया, तो यही वाला ऑप्शन एक होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं? तो इसमें जो है आपका सर्बिया को छोड़ के बाकी सारे सही हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर क्या है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं? तो डेनमार्क नहीं है, कौन सा नहीं, डेनमार्क नहीं है, फिनलैंड नहीं है शायद, हाँ फिनलैंड नहीं, सॉरी उल्टा बोल, कौन सा नहीं, फिनलैंड नहीं है। फिनलैंड स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। यूरोप में स्थित नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क स्कैंडिनेवियन देशों के समूह हैं। फिनलैंड में हिमोड़ों के जमाव से 50,000 झीलें निर्मित हुई हैं, इसलिए फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। देखो पूछा जाए झीलों का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड को। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, नॉर्वे को। ये कुछ फैक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका की सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किसे नहीं किया गया, सूडान को नहीं किया गया। अफ्रीका का सींग, हार्न ऑफ अफ्रीका में सूडान सम्मिलित नहीं है। हार्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित देश हैं इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती। हार्न ऑफ अफ्रीका का सींग एक ग्रुप है, ठीक है, देशों का ग्रुप है। देखिए इसमें 64 क्वेश्चन हैं, तो मैं 32 आज करा देता हूँ, 32 कल के वीडियो में करा दूंगा। 2 क्वेश्चन आप लोग और देख लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन इसका है, निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती? अभी बताया था रूस, क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 छूट गया, सॉरी मैंने 32 पहले बता दिया, 31 छूट गया। अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, को किसके साथ नहीं, रूस के साथ। दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, ठीक है। आगे 33 नंबर भी देख लीजिए, पेज ही खत्म हो जाए आपका। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा, भैया बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर बना, सबसे छोटी, सबसे बड़ी बांग्लादेश, सबसे छोटी अफगानिस्तान, ठीक है, इंडिया के साथ। तो ये रहे आपके 33 क्वेश्चन डियर। इसमें 64 क्वेश्चन टोटल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए ये 64 क्वेश्चन इसमें शायद हैं। तो 33 आज के हो गए, कल 31 क्वेश्चन बचे हैं, कल करा देंगे। उसके बाद भारत का भूगोल है, ठीक है। ऐसे करते करते धीरे सारे टॉपिक कराने वालों में इसमें देखिएगा आप लोग। ये मैंने करा दिया पूरा, ठीक है, आप लोगों को। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो मैं ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आप लोगों को करा चुका हूँ, और आगे बढ़ोगे तो भूगोल भी कल ख़त्म हो जाएगा ये वाला। यहाँ से बाद कौन सा भूगोल बचेगा, भारत का भूगोल बचेगा। उसके बाद देखिए 2 दिन इसमें भी लगेगा, 3 दिन में यह भूगोल खत्म हो जाएगी, 1 दिन उसका, 2 दिन इसका। उसके बाद आपका भारतीय अर्थव्यवस्था है, 2 से 3 दिन इसमें लगेगा। उसके बाद 2 से 3 दिन इसमें लगेगा, सॉरी डियर। उसके बाद क्या होगा, भारतीय संविधान हो गया। फिर देखिए सामान्य विज्ञान है, प्रारंभिक अंकगणित है, ये सारे इसमें हैं। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में। अगर आप लोग को सीरीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।